चला जाऊं मैं वृंदावन, चला जाऊं मैं वृंदावन, तेरा एक दीदार काफी है, तेरा एक दीदार काफी है। जगत के रंग जगत के रिश्तेदारों ने बिछाया जाल माया का, बिछाया जाल माया का। जगत के रिश्तेदारों ने बिछाया जाल माया का, बिछाया जाल माया का। तेरे भक्तों में, तेरे भक्तों में हो प्रीति, तेरा एक परिवार काफी है, तेरा एक परिवार काफी है। जगत की रंग क्या देखो, तेरा एक दीदार काफी है। स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, वयस्पति प्रदिशन्तु मह्यम्। विष्णु हृदयसि विष्णु हृदयसो। ओम नमस्तो व्यास विशाल बुद्धि पुरलाल भिन्नं यत्पात्र नेत्रं तेना त्वया भारत तैलपूर्णे प्रज्वालितो ज्ञान प्रदीप व्यासाय रूपाय विष्णुवे नमः। ओम नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयत्मुदीरयेतां। बोल व्यासदेव भगवान की जय। पुष्पं समर्पयामि नमः। दक्षिणं समर्पयामि नमः। व्यासदेव भगवान की दक्षिणा अलग और श्रीमद् भागवत पुराण की दक्षिणा अलग चढ़ाएं यजमान परिवार सभी लोग। दक्षिणां समर्पयामि नमः। व्यास जी को भी दक्षिणा चढ़ाएं अलग से। इधर से इधर 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 इधर। आइए सभी भक्तों से निवेदन है अपने स्थान पर खड़े होकर आज की आरती में प्रवेश करें।
श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारते, पापियों को पाप से तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारते, पापियों को पाप से तारते। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पथ यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से तारते, पापियों को पाप से तारते। पापियों को पाप से तारते, पापियों को पाप से तारते। बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु महिमा की है आरती। पापियों को पाप से तारते, पापियों को पाप से तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारते, पापियों को पाप से तारते, पापियों को पाप से तारते, पापियों को पाप से तारते। ओम जगेन जगमय जंत देवस्थानि धर्माणि प्रथमानि सन्नहातेह नाग महिमानः तत्तदपूर्वे साध्याः सन्ति देवा। ओम वेदान्तनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी विद्महे सर्वशक्तिदेवी तन्नो देवी प्रचोदयात्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानिता, पुष्पाञ्जलिमयानन्दं ज्ञानां परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि। यानि कानि च पापानि जन्मानि कृतानि च तानि तानि विनश्यन्ते प्रतिक्षणाय पदे पदे। बोल श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, व्यासदेव भगवान की जय, गंगा मैया की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो। आइए सभी भक्तों से निवेदन, आप अपना स्थान ग्रहण करें। आज कथा के तृतीय दिवस में हम सभी प्रवेश करें। उससे पूर्व मैं बताना चाहूँगा
इस कथा का सीधा प्रसारण हमारे YouTube चैनल जिसका नाम देवी हेमलता शास्त्री जी है और हमारे Facebook पेज उसका नाम भी देवी हेमलता शास्त्री जी है, इस पर हो रहा है। जो कोई भक्त देवी जी द्वारा भजन जो यहाँ पर गाए जा रहे हैं वो सुनना चाहते हैं पुनः, तो वह भी आपको YouTube से ही प्राप्त होंगे। बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में अंतर्राष्ट्रीय कथा प्रवक्ता पूज्य देवी हेमलता, तो इस सुंदर अवसर का लाभ अधिक से अधिक भक्तगण उठाएं, ऐसी हमारी प्रार्थना है भक्तों से। जो सु अवसर ईश्वर ने हमें दिया है इसका सदुपयोग हम करें। आइए आप लोग अधिक समय ना लेते हुए ठाकुर जी के जयकारे के साथ हम सभी श्रीमद् भगवत कथा के तृतीय दिवस में प्रवेश करेंगे। बोल बाके बिहारी लाल गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वभूतानि पश्यन्तु मां पश्यदुःखभाग् ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। बोले श्री बांके बिहारी लाल की। आओ सब मिलकर संकीर्तन करें। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल 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 मेरो है। हाँ श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, हाँ श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है
श्रीमद् भागवत महापुराण की शरण में, श्री ठाकुर की शरण में अपने आप को राजा परीक्षित की भांति रख करके श्री सुखदेव जी के चरणों में, गुरु चरणों में, संत चरणों में, श्रेष्ठ चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं। आओ अपने आप को एक छोटे बालक की तरह जिज्ञासु बना करके अपने मन के प्रश्नों का समाधान हेतु संत चरण में रखते हैं। जीवन के किसी भी उम्र पर, किसी भी पड़ाव पर आपको संतों की, श्रेष्ठों की, गुरुओं की और अपने से ऊंचे लोगों की आवश्यकता पड़ती है। जब मन में उथल पुथल हो, मन अशांत हो, मन हो जाए, आओ थोड़ा थोड़ा सा अपने आप को और अपने विचारों को और मजबूत करने का प्रयास करते हैं। राजा परीक्षित से जो भूल हुई है संत का अपमान, संत के श्री चरणों में बैठकर ही वो कल्याणकारी अपने आप को बनाना चाहते हैं। सब श्रापों से, सब कष्टों से मुक्त होने के लिए कोई संत चरण चाहिए। संत का अपमान हुआ है, अपनी भूल को कैसे ठीक किया जाए? कौन ऐसा व्यक्ति है जीवन में जिससे कभी न कभी कोई गलतियां नहीं होती? कोई व्यक्ति ऐसा आज तक है जिससे कभी कोई भूल नहीं होती? मनुष्य गलती का पुतला है, अक्सर हो ही जाती है। मन को बोलिए, मन को समझाइए, मन को बताइए। आओ अब भगवान की सानिध्य में, श्री कृष्ण की सानिध्य में, गोविंद की सानिध्य में आओ अपनी समस्त गलतियों को, समस्त भूलों को, समस्त त्रुटियों को, समस्त कमियों को दूर करने का प्रयास करते हैं। हे गोविंद, तू तो मेरे भाव को, मेरे मन को जानता है, तू तो मेरी अवस्था पहचानता है। ये भाव रखकर बालक की तरह शरणागति है। शरणागतम कृष्ण, जिसके नाम के लिए लोगों ने कहा कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। जिसका एक नाम कल्याणकारी हो सकता है, आओ उस नाम का सहारा लेते हैं, उस पर भरोसा करते हैं। जितने भर भी आप यहाँ हम सब बैठे हैं, कुछ न कुछ ऐसा सुनने के लिए ही बैठे हैं जिससे कि हमारा जीवन व्यवस्थित हो और हम ठीक हो। कुछ न कुछ ऐसा, हर व्यक्ति की स्थिति परीक्षित के जैसे ही है। परीक्षित जो धर्म को जानने वाले, धर्म को मानने वाले, धर्म पथ पर चलने वाले, और परीक्षित जो इतने इतने लोगों के नेतृत्व करने वाले, इतने बड़े कुशल शासक हैं, इतने बड़े राजा हैं। तमाम लोग इनको देखकर जीवन जीते हैं। इतने सारे गुण होने के बाद भी एक चूक हुई, संत का अपमान। जिनसे कभी कोई भूलों की और चूकों की उम्मीद नहीं करता, वो भी भूल करते हैं, वो भी चूक करते हैं, वो भी गलतियां करते हैं। मनुष्य गलती का पुतला है, अक्सर हो ही जाती है।
कहाँ होगी, ठीक कैसे होगी? आओ कृष्ण की सानिध्य में खुद को बालक बनाकर रखते हैं। कैसे बदलाव आएगा जीवन में? मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है। हौसला मत हार गिरकर ए मुसाफिर, क्योंकि ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। जितनी बार ठोकर लगती है उतनी बार व्यक्ति खड़ा होता है, और व्यक्ति खुद से खड़ा होता है तो उसको हर ठोकर का एहसास होता है, और व्यक्ति खुद से खड़ा होता है तो वो हर कदम पर सावधानी से चलता है। इस दुनिया में कोई संभालने नहीं आएगा आपको, इस दुनिया में कोई ठीक करने नहीं आएगा आपको, इस दुनिया में भूल जाना कि कोई गले लगाने आएगा आपको, क्योंकि आप अपने सबसे बड़े हितैषी हैं। इसलिए आप ही खुद को खड़ा कर सकते हैं और आप ही खुद को गिरा सकते हैं। आप ही हैं जो जीवन जी सकते हैं और आप ही हैं जो मृत्यु तक जा सकते हैं। आप ही हैं जो राजा परीक्षित की तरह गलतियां कर सकते हैं, और आप ही हैं जो गलतियों का सुधार करने के लिए कोई न कोई सहारा ढूंढ सकते हैं, कोई आसरा ढूंढ सकते हैं, कोई न कोई वजह ढूंढ सकते हैं। आप ही हैं जो सब कुछ करने कराने वाले हैं। इसलिए अपनी जिंदगी की बागडोर आपको अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। आपसे बेहतर आपको जीवन में कोई दूसरा जान सकता है? बताओ भला, बोलो। जिन्होंने पैदा किया है वो भी नहीं जान सकते। इसलिए आप अपना जितना बेहतर कर सकते हो, जितना भला कर सकते हो, उतना करने का प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए। ये श्रीमद् भागवत कथा कहती है, ये कृष्ण की सानिध्य कहती है। कृष्ण तो कृपा करने के लिए ही आए हैं। कृष्ण तो सदैव हम और आप सबके आत्मबल में समाये हैं, प्राणों में समाये हैं, दृष्टि में समाये हैं, भाव में समाये हैं। इसलिए बालक की तरह जैसे परीक्षित ने समर्पण किया है गुरु की सानिध्य में, रूप कोई भी हो, भगवान का अवतरण कई रूपों में हुआ, 24 अवतारों का वर्णन होता है। श्रीमद् भागवत कथा कहती है भगवान 24 अवतारों में प्रकट हुए, 24 रूपों में भगवान इस धरती पर आए, और केवल 24 रूपों में ही नहीं, भगवान तो प्रति पल पल प्रकट हो रहा है, कण कण में प्रकट हो रहा है। कभी आपका भाव बन के भी प्रकट होता है, आपका मन बन के, आपके विचार बनकर, आपकी बुद्धि बनकर, आपकी वाणी बनकर, न जाने किस रूप में वो आपको प्रकट होकर दर्शन देता है और क्या कहना चाहता है। सदैव हर पल में कृष्ण है, सृष्टि का संचालक बनकर के, सृष्टि का पालक बनकर के, सृष्टि का संहारक बनकर के। जब सृष्टि का निर्माण करना है तब वही ब्रह्मा बनता है, सृष्टि का पालन करना है तो वही विष्णु बनता है, सृष्टि का संहार करना है तो वही रुद्र बन जाता है। वही एक आदि परम शक्ति है जो 3 रूपों में खुद को विभाजित करती है, जिसको हम नाम देते हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जिसको शास्त्रों की भाषा में कहते हैं सत, रज और तम, जिसको धार्मिक दृष्टि से कहते हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शास्त्रीय दृष्टि से कहते हैं सत, रज और तम, वैज्ञानिक दृष्टि से कहते हैं इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। यही 3 तत्व हैं। जो रचनाकार है, जो पालन करता है और जो संहार करता है। यही 3 शक्तियों से जब अनेकों शक्तियां विभाजित होती हैं तो किसी न किसी रूप में, किसी न किसी नाम में वो प्रकट होते हैं। आपके मंदिर की चाहे दुर्गा माता हो, चाहे उनके बगल में राधा कृष्ण स्वरूप में हो, चाहे इधर शिव शंभू के रूप में हो,
चाहे किसी भी स्वरूप में बैठा हो, परमात्मा वही है, परम तत्व वही है, ईश्वर वही है। चाहे गुरुद्वारे में गुरु बनकर बैठा हो, चाहे मंदिर में भगवान बनकर बैठा हो, और चाहे इस प्रांगण में आपकी रूप में मूर्ति बनकर बैठा हो, परमात्मा वही है। हम सबके भीतर भी वही है, हम सबके बाहर भी वही है। इस भरोसे को बनाकर रखना है। गुरु रूप में भी वही है, संत स्वरूप में भी वही है, भक्त स्वरूप में भी वही है, परमात्मा स्वरूप में भी वही है। भीतर की आंतरिक अवस्था वही है, चेतन अवस्था वही है, वह चेतन है, और जिसके भी भीतर चेतना है वो उसको परमात्मा का दर्शन कराती ही है। कई बार इसलिए मैं कहा करती हूँ, जाना तूने जगत जननी भाई और बहन को जाना, आना जाना जाना तूने खाना पीना जाना है, अकर जाना मुकर जाना, लड़ना झगड़ना जाना, कुटुंब कबीला सभी धीरे धीरे जाना है। सब कुछ जाना तूने कुछ भी न जाना, क्योंकि उसी को न जाना जिसके पास तुझे जाना है। हम लड़ते झगड़ते रह जाते हैं कई बार कि हमारा भगवान बड़ा है, तुम्हारा छोटा, हमारे गुरु बड़े हैं, तुम्हारे छोटे, हमारे देवता बड़े हैं, तुम्हारे छोटे, हमारा मंदिर अच्छा है, तुम्हारा अच्छा नहीं है, हमारी भक्ति श्रेष्ठ है, तुम्हारी नहीं है, हमारी परंपराएं और पद्धतियां ठीक है, हमारा पंथ ठीक है। हम लड़ते रह जा रहे हैं उनके नाम पर, जो जिनके नाम पर हमें सबको एक होना चाहिए, उन्हीं के नाम पर हम बंटते चले जाते हैं, लड़ते चले जाते हैं, झगड़ते चले जाते हैं। जिस धर्म के नाम पर हम सबको एक होना चाहिए, उसी धर्म के नाम पर कई बार हम बिखरते दिखाई देते हैं, लड़ते दिखाई देते हैं। इसलिए आइए सत्य सनातन धर्म को समझिए, आइए उस सनातन को समझिए जो सदैव से है, आइए उस अनादि को समझिए जो सदैव से है, आइए उस अनंत को समझिए जो अंत के पश्चात भी है। उस भाव को समझने का प्रयास कीजिए। हर कदम पर गुरु तत्व की आवश्यकता है, हर कदम पर किसी न किसी समझाने वाले की आवश्यकता है। इस दुनिया में कोई भी इतना समझदार नहीं हुआ कि जिसको समझाने की आवश्यकता ना पड़े। शौनकादि ऋषि इतने ब्रह्मवेत्ता, इतने ज्ञानी, उसके बाद भी सूत जी के चरणों में बैठते हैं। सूत जी भी कहीं न कहीं से सीखते हैं, वेद व्यास जी भी किसी न किसी को सुनते हैं। जिनको आप सुन रहे हैं वो भी किसी न किसी को सुनते हैं, जिनसे आप सीख रहे हैं वो भी कहीं न कहीं से सीखते हैं। जीवन में ऐसा कोई पूर्ण नहीं है जिसको कभी कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, सदैव कुछ न कुछ सीखने को बाकी रह जाता है। पूर्ण ज्ञानी संसार में कोई नहीं है। कभी कभी आपको एक छोटा बालक भी बहुत कुछ सिखा देता है, कभी कभी आपके जीवन की परिस्थितियां आपको बहुत कुछ सिखा देती हैं, कभी कभी वक्त आपको बहुत कुछ सिखा देता है। और याद रखना, जीवन की मुश्किलें, जीवन की वो घड़ियां, जीवन की ठोकरें और वक्त जितना आपको समझाता है उतना शायद कोई व्यक्ति भी आपको नहीं समझा सकता है। जो वक्त से नहीं सीखता वो कभी किसी से नहीं सीख सकता, जो अपनी ठोकरों से नहीं सीखता उसे कोई नहीं समझा सकता है, जो परिस्थितियों से नहीं सीखता उसको कोई नहीं समझा सकता है। हर बार जरूरी नहीं है कि कोई सामने होगा और बिठा के हमको समझा रहा होगा, हर बार हमको खुद के भीतर से समझना होगा, हर बार हमको ये सोचना होगा, हर बार हमको हमारी परिस्थितियों से, हमारे समय से, हमारे वक्त से समझना होगा। कभी बाहर से समझना होगा तो कभी खुद से भीतर से समझना होगा। गुरु तत्व तो सब समय में, समय सबसे बड़ा गुरु है। जीवन की परिस्थितियां, कसौटियां और परीक्षाएं सबसे बड़ी गुरु है। गुरु केवल शरीर नहीं होता है, गुरु वो ज्ञान है
जो आपके जीवन को अंधेरे से प्रकाश की ओर लेकर आए, वो कहीं से भी मिलता हो। और शरीर से भी कोई बड़ा नहीं होता, उम्र से भी कोई बड़ा नहीं हो जाता। इसकी उम्र इतनी बड़ी हो गई है इसलिए अब ये सीख गया है, ऐसी बात नहीं है। सीखने की आवश्यकता तो 60 वर्ष में भी पड़ सकती है, और सीख जाने की अवस्था 5 वर्ष में जैसे ध्रुव जी की हो गई थी वैसे भी हो सकती है। इसलिए जहां सुन रहे हो समझने का प्रयास करना, जो सुन रहे हो उसको धारण करने का प्रयास करना। मन में बहुत से प्रश्न होते हैं, पर हर बार कोई समाधान के लिए नहीं होगा। समस्या भी तुम खुद हो, समाधान भी खुद ही ढूंढना होता है। आज हमारे सामने 7 दिन के लिए श्रीमद् भागवत कथा है। 8वें दिन कौन समझाएगा? 8वें दिन तुम खुद अपने उलझे हुए प्रश्नों को सुलझाओ। इसलिए उतनी सामर्थ्य पैदा करना 7 दिन में कि 8वें दिन तुम खुद सुलझाने के लायक हो जाओ। और फिर जो आज बाहर मूर्ति की पूजा है, जो बाहर जिसको पूज रहे हो, उसको हृदय में धारण करना। भीतर से अपने आप जवाब आएगा, क्योंकि आप दुनिया से गलत कह सकते हो, अपने आप से कभी गलत नहीं कह सकते। आओ, राजा परीक्षित ने गलत को सही करने का प्रयास किया है। आओ, राजा परीक्षित ने अपनी भूलों को, त्रुटियों को सुधारने का प्रयास किया है। हम और आप सब अपनी अपनी गलतियों को, अपनी भूलों को सुधारने का प्रयास करते हैं। आओ, अपने परमात्मा पर भरोसा रखते हैं। आओ, अपने इष्ट पर भरोसा रखते हैं, अपने भगवान पर भरोसा रखते हैं, और भाव से ये कहते हैं, ये प्रार्थना करते हैं कि स्वप्न में भी मेरा भरोसा तुझसे डगमगाए नहीं प्रभु, ऐसी कृपा करना, मेरा भरोसा न टूटे, ऐसी कृपा करना। बहुत सुंदर भाव। आओ, हम भाव से गाकर अपने भगवान से कहते हैं, तेरे चरनां विच मेरी अरदास गाता, तेरे चरनां विच मेरी अरदास दाता, तेरे चरनां विच मेरी अरदास दाता, तेरे चरनां विच मेरी अरदास दाता, तेरे चरनां विच मेरी अरदास दाता। सपने विच भी ना डोर भगवान श्री कृष्ण ने चुनौतियों का सामना किया है, फिर भी मुस्कुराए हैं।
फिर भी मुस्कुराए हैं, हर कदम पर चुनौतियों का सामना किया है, और वो आदर्श है, वो सीख है जीवन की। इसलिए केवल कृष्ण की मूर्ति को मत पूजो, कृष्ण के चरित्र को पूजो, भगवान के जीवन को पूजो। वो गिरिराज उठाने वाला अपनी एक उंगली पर इतनी सामर्थ्य रखता है, जो चक्र धारण करने वाला है इतनी सामर्थ्य रखता है, फिर भी बांसुरी को धारण करता है। कितनी मिठास है भगवान के जीवन में। एक बार जो उनको भाव से देख लेगा ना तो उनका हो जाएगा, तो जीवन पर्यंत तो उनका भाव विसार नहीं पाएगा। इसलिए गोपी भाव में सभी माताएं गाया करती हैं, हो वृंदावन चिट्ठियां पावे, वृंदावन चिट्ठियां पावांगे, दिन ले गया मुरली वाला। वृंदावन चिट्ठियां पावांगे, दिन ले गया मुरली वाला।
रीत की सच्ची रीत पहचाने, पहचानी रीत की सच्ची रीत पहचाने, सच्ची पहचानी चरना विच शीश झुकावांगे, चरना विच शीश झुकावांगे, दिल ले गया मुरली वाला, वृंदावन चिट्ठियां पावांगे, दिल ले मुकदमा जब घर आई, जीत मुकदमा जब घर आई, जीत मुकदमा जब घर आई, जीत मुकदमा जब घर आई, सारी सखियां देह बधाई, सारी सखियां देह बधाई, सारी सखियां देह बधाई, सारी सखियां देह बधाई, अस प्रेम दा ढोल बजावांगे, अस प्रेम दा ढोल बजावांगे, दिल ले गया मुरली वाला, वाला ले गया मुरली वाला, ले गया गुंडला वाला, ले गया मुरला वाला, वृंदावन 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 चिट्ठियां पावांगे, वृंदावन चिट्ठियां पावांगे, मुरली वाला दावन चिट्ठिया पावांगे, ले गया मुरली वाला, वृंदावन चिट्ठियां पावांगे, दिल ले गया मुरली वाला, दावन चिट्ठिया पावांगे, ले गया मुरली वाला, वृंदावन चिट्ठियां पावांगे, दिल ले गया मुरली वाला, दावन चिट्ठिया पावांगे, ले गया मुरली वाला, दिल ले गया मुरली वाला, ले गया मुरली वाला, दिल ले गया मुरली वाला। कल मैं निवेदन करूंगा देवी जी से कि महाराज श्री को दुशाला उड़ाकर महाराज जी का स्वागत करें। श्री श्री 108 बाबा यज्ञनाथ जी, संचालक जी, दुर्गा मंदिर समिति, आप भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। दोराहा कीर्तन मंडली द्वारा 51,000 रुपये की सहयोग राशि इस आयोजन में दी जा रही है। जोरदार तालियां बजाकर आप इन माताओं बहनों का सम्मान करें, स्वागत करें। मातृशक्ति जब आगे बढ़ती है तो हम भाइयों को भी सोचना चाहिए कि हमें भी कुछ ना कुछ सहयोग करना है, तभी आयोजन सफल हो पाते हैं, तभी इतने बड़े आयोजन संभव हो पाते हैं। तो ज़ोरदार तालियां बजाएं सभी दानदाताओं के लिए, माताओं के लिए, भाइयों के लिए जिन्होंने 1 रुपये का भी सहयोग इस आयोजन में किया है। आइए मैं सभी का धन्यवाद करता हूं और निवेदन करूंगा। गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतार
कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो में गिरधर तेरी आरती। तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है तुझको प्रभु संसार की, बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बिड़ाता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बिड़ाता। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, दास आनंद गाए तेरी आरती, बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो में गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो में गिरधर तेरी आरती, 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 उतारो तेरी आरती। कर्पूरम करुणावतारम सचर सारम भुजगे विहारम, सदा हसतं हृदयारविंदे, भव भवानी सहितं नमामि, भव भवानी सहितं नमामि, भव भवानी सहितं नमामि। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम हरि ओम ओम जगेन जगमय जंत देव तानि धर्माणि प्रदम्मान्य सन्नः तेह नाग महिमाना स्वतंत्र चत्र पूर्वे साध सन्ति देव। ओम वेदांतनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मीसे विद्महे सर्वशक्तिसे धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम कात्यायनीसे विद्महे कन्याकुमारीसे धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। सर्वबाधाविमुक्तो दण्डानां सुदान्ता मनुष्यो मत्प्रसादेनं भविष्यति न संशय। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं जलय जलवन्दितदिव्यरूपं लोकें च मुक्तिं च ददातु नित्यं भावानुसारेण सदा नराणां नानासुगन्धपुष्पाणि
यदा कालो भवानी च पुष्पांजलि मया दंतं गृणाणां परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। ओम यानि कानि च पापानि जन्मानि कृतानि च तानि तानि विनश्यन्ते प्रदक्षिणाय पदे पदे। बोल व्यासदेव भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोल गंगा मैया की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। ओम शांति 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 भवतु। आगे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सभी भक्तगण आरती लेकर जाएं। सभी भक्तों से निवेदन है कि कोई भी श्री नीरज श्याला जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आइए सभी भक्तों से निवेदन है, कथा का समय 3 बजे का है। 3 बजे सभी लोग कथा में समय से पधारें, ऐसा निवेदन रहेगा। कोई भी देवी जी के चरणों को स्पर्श ना करें, केवल आपको हाथ जोड़कर आशीर्वाद प्राप्त करना है। केवल आपको हाथ जोड़कर आशीर्वाद प्राप्त करना है जी। लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना